हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी हमारी बहनें गृह विज्ञान ले रखा है उन सभी के लिए जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 का जो आने वाला है बोर्ड द्वारा ऑफिशियल पेपर है, ये आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यही पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपका जो पूर्णांक होता है 70 नंबर का आएगा आपका, और गृह विज्ञान, ठीक है। तो समय जो मिलता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। मैं अपनी जो भी हमारी बहनें हैं गृह विज्ञान ले रखा है उन सभी को बहुत ही अच्छा मानता हूं, और वो वीडियो को लाइक करेंगी और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगी। मुझे पता है जो बहनें होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, एक बार कहने से सारी चीज़ों को वो पूरा कंप्लीट कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं। निर्देश हैं, सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड आ बा हैं। तो आप सभी जानते हो खंड आ में 20 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको वो हमारे उत्तर पत्रक में देना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पत्रक देने के पश्चात यानी आपने अपना उत्तर दे दिया तो उसे ना तो आप इरेज करें और ना ही आप बांटने का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो दे दिया सो दे दिया, ठीक है। इस प्रकार आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग खंड आ देख लेते हैं। खंड आ में जो आपका पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से सुरक्षित चेक है। कौन सा आपका सुरक्षित चेक है, वाहक चेक, क्रॉस चेक या दोनों। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका सुरक्षित चेक है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो इन दोनों विकल्पों, इन 4 विकल्प दिए हैं आपको, वाहक चेक, दोनों या कोई नहीं या क्रॉस चेक। तो आप सभी जानते हो जो आपका सुरक्षित चेक है वो है आपका क्रॉस चेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड वाला है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपसे बोला गया रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, डोली, कुर्सी या स्ट्रेचर। तो बताइए रोगी को ले जाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, चारपाई का, डोली का, कुर्सी का, ये स्ट्रेचर का। बताइए दूसरे का सही आंसर। तो आप सभी जानते हो किसका प्रयोग करना चाहिए, ट्रॉली होती है जो बनी हुई अपनी लोगों की, ठीक है, ट्रॉली ऐसी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा आपका स्ट्रक्चर, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए आपको स्ट्रक्चर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद बोला गया है कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग है पोलियो, पेचिस, हैजा या सभी। तो बताइएगा जो है अशुद्ध जल से आपका कौन सा रोग होता है। तो तीसरे का आप लोग सही आंसर बताएंगे। पोलियो होता है, पेचिस होता है, हैजा या होता है सभी। तो आप सभी जानते हो जो अशुद्ध जल से होते हैं आपके सभी। पोलियो भी हो जाता है, पेचिस भी होता है और हैजा भी आपका हो जाता है अशुद्ध जल से, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। बोला कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की, सौरभ की या सभी की। जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें आपकी समय की बचत होती है, श्रम की होती है, सर्फ मतलब साबुन जो डालते हैं उसकी, या सभी की। तो आप सभी जानते हो आपकी समय की बचत होती है वॉशिंग मशीन से, और श्रम की, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और सर्फ की भी बचत होती है, साबुन की भी, और इन सभी। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है बिल्कुल सही है। क्या सभी की बचत हो जाती है, समय की भी, श्रम की भी, सर्फ की भी और सभी, ठीक है, इन तीनों की बचत होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है कि नहीं, वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है, पाँचवा प्रश्न बोला गया है कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। ठंडे स्पंज में आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, बर्फ़ का पानी, बर्फ, ताज़ा पानी या घुली हुई बर्फ़ का पानी। ठंडे स्पंज मतलब कोई ठंडे व्यक्ति है यानी कि उसे तीव्र ज्वर है, तो क्या प्रयोग करना चाहिए। तो आपको ताज़े पानी का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 5 में का थर्ड बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, वाटर फिल्टर में कॉस्ट होते हैं 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो भी मेरी बहनें हैं गृह विज्ञान पढ़ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। वाटर फिल्टर यानी कि जो वाटर प्रूफाई करता है, ठीक है, उसमें कितने फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है, कितने कच होते हैं, तो ये आपको बताना है। कॉस्ट माने का होता है आपका कच, ठीक है, क्या होता है आपका कच, यानी कि कितने कच होते हैं उसमें
जो है वाटर फिल्टर में। चलिए सातवां बोला गया है कि मोती झरा का संप्राप्ति काल है। ठीक है, मोती झरा का क्या है आपका संप्राप्ति काल है, 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या कोई नहीं। मोती झरा क्या होती है आपकी टाइफाइड होती है। क्या होती है? टाइफाइड। तो यही बोला गया है कि जो मोती झरा का संप्राप्ति काल है आप सभी जानते हैं वो है आपका 7 से 21 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला जो है सही है। क्या है? 7 से 21 दिन। आठवां बोला गया रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, यानी रुधिर किस अंग में शुद्ध होता है, पाचन में, फुफ्फुस में, या हृदय में, या त्वचा में। फुफ्फुस को बोलते हैं हम लोग क्या? फेफड़े। क्या बोलते हैं? फेफड़े। क्या बोलते हैं साथियों? फेफड़े। ठीक है, फुफ्फुस को क्या बोलते हैं हम लोग? फेफड़े बोलते हैं। तो बताइएगा क्या किस में आपका जो खून है वो शुद्ध होता है? बताओ फटाफट। तो आप सभी जानते हो शुद्ध होता है वो किस में होता है आपका? फेफड़ों में। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा है? सेकंड वाला सही है। किस में होता है आपका? फेफड़ों में। ठीक है, चलिए नमा प्रश्न बोला गया भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण, या रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है भाई? जो भोपाल दुर्घटना काल जो गैस की त्रासदी हुई थी वो किसके उदाहरण है? ठीक है, तो वो हुई थी आपकी वायु प्रदूषण के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है, यानी कि आपकी उम्र 8 से कितनी है? 14। 8 से कितनी है? 14। तो आपको नाड़ी की गति बतानी है, कितनी होती है? 60 से 70, 80 से 90, 65 से 80, या 70 से 80। तो बताइएगा कितनी होती है। तो आप सभी को ना पता हो तो याद रखिएगा कितनी होती है? 80 से 90। कितनी होती है? 80 से 90। चलिए ठीक है, याद रखने आप। इसके बाद आपसे बोला गया है तलने की विधि, यानी कोई भी चीज़ आप तलो तो तलने की विधि क्या है? गहरी, उथली, शुष्क, या तीनों। कैसे तलते हैं आप लोग? ठीक है, गहरी करके, या उथली, या शुष्क। मतलब आप लोग तीनों तरीका से तल सकते हो। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। इसके बाद प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, या सभी पर। तो प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए? तो आप सभी जानते हो जो प्याज की पुलटिस होती है वो सिर्फ और सिर्फ फोड़े पर बांधनी चाहिए। किस पे? फोड़े पर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। किस पर बांधोगे आप लोग? फोड़े पर। नेक्स्ट, प्राकृतिक असंतुलन में कौन सी आपदा आती है? प्राकृतिक असंतुलन में कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, या भूमि बंजर होना। ठीक है, तो बताइए असंतुलन में कौन सी आपदा आती है? यानी प्राकृतिक आपकी क्या प्राकृतिक असंतुलन है, यानी प्राकृतिक का कोई संतुलन नहीं है। सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, भूमि बंजर हो गई, तो आपकी कौन सी आपदा है? तो ये प्राकृतिक संतुलन में कौन सी आपदा आती है? ठीक है, तो प्राकृतिक कौन सी होती है? बाढ़ भी आपकी प्राकृतिक आती है, सूखा पड़ना भी ठीक है प्राकृतिक, भूमि बंजर भी प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है बिल्कुल सही है सभी। ठीक है, चलिए 14वां, सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, या वनस्पति से। तो बताइएगा तो सूती तंतु आपका प्राप्त होता है किससे? वनस्पति से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। 15वां बोला गया क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? यानी क्षय मतलब क्या होता है? जो टीबी से ग्रस्त लोग हैं उनका जो भोजन है किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए अधिक? प्रोटीन, वसा, कार्बोज, या विटामिन। तब वो होनी चाहिए आपकी किसकी? प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 16वां, आदर्श बजट माना जाता है संतुलित, घाटे का, बचत का, या कोई नहीं। तो बताना है आपको आदर्श बजट किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका संतुलित, यानी कि आपका संतुलित है, आपका खर्चा भी अच्छे से चल रहा है, बचत भी हो रही है, सब कुछ आपका ठीक ठाक से चल रहा हो तो वही आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट मतलब संतुलित बजट जो है माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, 17वां, या भोजन द्वारा। तो चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है? 17वें का सही आंसर तो वो फैलता है आपका वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट,
बोला गया भोजन कच्छ की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कच्छ में होना चाहिए। आप अगर खाना खा रहे हो देसी शैली में तो खाना रखने के लिए कच्छ में होना चाहिए। कौन से कच्छ में होना चाहिए बताना है। कुर्सी, मेज, छोटी चौकी या पाटा। तो आप अगर देसी खाना में खाओगे तो आप सभी जानते हो क्या होना चाहिए आपके पास, छोटी चौकी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 बोला गया शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं बाह्य, अंतः, अस्थि या सभी। तो शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं सभी। बाह्य भी कहते हैं, अंतः भी कहते हैं और अस्थि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 20वां, ठीक है, श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है 1:4, 2:3, 1:10 या 2:12। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। बताइएगा। श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है तो वो होता है आपका 1:4। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अब हम करने वाले हैं खंड बा। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न है, 50 अंक के आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम 25 शब्द में लिखिए और आपके 2 अंक के हैं। ठीक है, चलिए लचीले बचत से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तैयार कर लेना है। ओजोन परत का क्या महत्व है, तैयार कर लेना। इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ जाइएगा 8709788089। इस पर आपकी उसकी पूरी PDF मिल जाएगी, आप तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए ओजोन परत का क्या महत्व है, नाप लेने की 2 विधियों को आपको बताना है। ठीक है ना। इसके बाद मौज किसे कहते हैं, खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है, ठंडी सेंक की विधि बताइए। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, यही प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ऑफिशियल पेपर है, ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 27 से 31 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंदर लिखना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय, शरीर में जल के कार्य, एक साइकिल का क्रय मूल्य इतना है, इसका विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है। आपने 1600 में खरीदी, 2000 में बेच दी, 400 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, 400 का लाभ हुआ। ठीक है, तो कितने % लाभ हुआ, तो 40% आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, भोजन पचाने के क्या उद्देश्य से। ठीक है, इनको तैयार कर लेना आप लोग। इसके बाद ये प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित होने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए। ये वाला तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा रोगी को आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, समझाइए। ये तैयार कर लेना आप लोग। यही आएंगे आपके ऐसे ही पेपर। इसके बाद घर में सफाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, यह गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न थे आपके, तो आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, अपनी सहेलियों में वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा है। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी, मैंने आपको नंबर दे रखा है, वहाँ से चले जाइएगा, आपको PDF भी इसकी पूरी दे दी जाएगी। तो आप अच्छे से तैयारी में अपने 4 चांद लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।